नमस्कार, मैं गौरव पालीवाल, कैमरामैन भूपेंद्र लोहार के साथ आप देख रहे हैं राजसमंद एक्सप्रेस। कल भाई बहन के अटूट श्रद्धा, अटूट प्रेम, अटूट विश्वास का एक महत्वपूर्ण दिवस था, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है। आप सभी को राजसमंद एक्सप्रेस की टीम की ओर से इस महत्वपूर्ण दिवस, इस महत्वपूर्ण त्यौहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल राजसमंद एक्सप्रेस का एक विशेष एपिसोड आया था, जिससे हम आपको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं नहीं दे पाए थे। इसकी वजह से मैं आपको आज रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह जो पर्व है, यह पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व पर एक ऐसा गांव है, जी हाँ, एक ऐसा गांव है जिसमें यह पर्व बहुत ही धूमधाम तरीके से, अलग तरह से मनाया जाता है। जी हाँ, उस गांव में बहन एक भाई को तो राखी बांधती है, साथ ही उस गांव में माताएं, बहनें, महिलाएं एक नर्सरी में जाती हैं और वहाँ के जितने भी पेड़ हैं, वहाँ वह रक्षा सूत्र का धागा बांधकर उन पेड़ों की और पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिपलांतरी गांव की। एक ऐसा गांव है जहाँ प्रतिवर्ष एक बड़े पैमाने पर यह रक्षाबंधन का आयोजित किया जाता है। उसी के तहत यह कार्यक्रम पिपलांतरी में इस वर्ष भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजसमंद जिला परिषद की सीओ निमिषा गुप्ता, शाहपुरा के एडिशनल एसपी राजेश गुप्ता, राजसमंद के विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह जी समेत अनेक गांववासी एवं पिपलांतरी के जो पूर्व सरपंच है श्याम सुंदर पालीवाल मौजूद थे। और इस तरह के जो आयोजन आयोजित होते हैं, उसी को देखकर कुछ और गांव भी, कुछ और शहर भी इस त्यौहार को मनाने के लिए कुछ संकल्प लेते हैं। उसी के तहत एक ऐसा ही संकल्प हमको देखने को मिला गणेश नगर जावद में। वहाँ की जो बजरंग सेना समिति है, उन्होंने भी कल रक्षाबंधन का पर्व पर्यावरण की रक्षा करने हेतु वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर रक्षा सूत्र बांधकर मनाया गया, जहाँ पर बड़े पैमाने पर महिला एवं लड़कियों द्वारा यह रक्षाबंधन का कार्यक्रम पेड़ों को राखी बांधकर मनाया गया। इस दौरान वहाँ कार्यक्रम में लव पालीवाल, प्रकाश जांगीड़, तरुण श्रीमाली, आयुष श्रीमाली समेत अनेक मोहल्लेवासी मौजूद थे। और अब चलते हैं आज की अगली खबर की ओर, और अगली खबर की ओर जाएं उससे पहले आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। जी हां, आज हम खड़े हैं नौचौकी पाल के इस गार्डन में, और आप हमारे आसपास देख पा रहे हैं कि यहाँ जो चहल पहल है, रक्षाबंधन की चहल पहल हमको आज दिखाई दे रही है। यहाँ पर अनेक लोग, आपको पता है कि रक्षाबंधन के दिन बहन बेटी घर पे आती है, उसके बाद 2-3 दिन तक वह अपने पिताजी के यहीं रहते हैं, अपने पियर पक्ष में रहते हैं, और उसके बाद वह विविध स्थानों पर जाकर आनंद लेते हैं। उसी के तहत हमको यहाँ आनंद लेते हुए कई लोग दिखाई दे रहे हैं। और रक्षाबंधन का पर्व कल तो उन्होंने मनाया, लेकिन साथ ही आज भी यह यहाँ आनंद लेते हुए इस पर्व को मना रहे हैं। और अब चलते हैं आज की अगली खबर की ओर। अगली खबर डीएमएफटी से जुड़ी हुई है। राजसमंद में डीएमएफटी की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें राजसमंद की जो सांसद है दिया कुमारी, वह वर्चुअल तरीके से इस बैठक में शामिल हुई। उन्होंने राजस्थान सरकार से विकास के मुद्दों पर चर्चा की, और साथ ही जो यहाँ के कुछ विकास कार्य बाधित हो रहे हैं, उनका सीधा यही आरोप था सरकार के ऊपर कि यहाँ के जो विकास कार्य हैं वो सही समय पर पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। जल्द से जल्द उन कार्यों को पूरा किया जाए। साथ ही इस बैठक में भीम के जो विधायक हैं सुदर्शन सिंह रावत, वो भी मौजूद थे। उन्होंने दिया कुमारी से उतर राज्य सरकार की सराहना की है, और राज्य सरकार की सराहना करते हुए यह कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह वाकई में बहुत अच्छे हैं, उनकी तारीफ की जानी चाहिए। और साथ ही वहाँ पर राजसमंद की जो विधायक है दीप्ति माहेश्वरी, वो भी मौजूद थी। तो उन्होंने भी राजसमंद सांसद दिया कुमारी के जैसे ही राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वह राज्य सरकार राजसमंद के विकास कार्यों को बाधित कर रही है, राजसमंद के विकास कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही इस बैठक में पीसीसी सदस्य हरि सिंह राठौड़, राजसमंद कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व विधायक प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी समेत अनेक जिला प्रशासन के लोग एवं अनेक इस समिति के सदस्य मौजूद थे। इन दिनों पशुओं में एक विचित्र तरह की बीमारी फैल रही है, और ये बीमारी ज़्यादातर
गायों में फैलती है। जी हाँ, इस बीमारी का नाम होता है खुरपका मुरपका रोग। इस बीमारी में गायों के पाँव में कीड़े लग जाते हैं, साथ ही खून आने लग जाता है, जिससे गाय चल फिर नहीं पाती है और उन गायों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई बार यह बीमारी इस तरह से फैल जाती है कि गायों की पड़े पड़े वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और साथ ही इस बीमारी में एक गायों को खाने पीने में की बहुत समस्याएं आती है। वह गाय सीधी तरह से चबा नहीं पाती, उनका मुंह बंद हो जाता है, वो खा पी नहीं पाती है। और ये जो बीमारी है इन दिनों राजसमंद में बहुत तीव्र गति से फैल रही है, जिससे यहाँ के जो गौ भक्त हैं वह काफ़ी निराश और काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। हमने इस संदर्भ में उनसे बातचीत की है, चलिए सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। सबसे बड़ी समस्या आ रही है खुर पका और मुंह पका। ये खुर में जो आ रहा है, खून में खून आ जाता है और मुंह में भी पूरा मुंह बंद हो जाता है, खाना पीना बंद हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक टीका आता था खुर पका और मुंह पका का, वो टीका अभी हमें ये सूचना मिली है राजकीय चिकित्सालय से कि ये अभी तक सरकार ने बंद कर दिया है अभी वर्तमान में, और अभी ये चल नहीं रहा है। और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर ये टीका होता है किसी भी पशु, कोई भी पशु हो, साल में एक बार वो टीका लगता है, जिससे पूरे साल ना तो उसको खुर पका होता है ना मुंह पका होता है। लेकिन अभी वर्तमान में राजसमंद में हर जगह, हर कॉलोनी से हमें ये फ़ोन आ रहा है कि भैया आ जाओ यहाँ पर पैर सूख रहे हैं, पैर पक रहे हैं, मुंह पक रहा है। और कहीं हम प्लॉट में जाके देखते हैं तो वहाँ पड़ी हुई मिलती है कि पूरी ऐसे पड़ी इस कंडीशन में पड़ी हुई मिलती है कि उठा लाना भी हमारे लिए समस्या बन जाता है। और हमें यहाँ से कोई सुविधा नहीं है कि हम वहाँ से उठा के लाए, पर्सनल हम खर्चा करके ऑटो लेके आते हैं, फिर उसमें यहाँ लेके आते हैं। अभी आप एक देख सकते हो, ये सामने आपके सामने एक गौ माता है सामने, इनकी कंडीशन ये कि अभी हम इलाज करते करते हमारे सामने भी मर गई है। जो अभी आपने अभी एक वीडियो बनाया था उसमें कि हम 6 हाथों से इलाज कर रहे हैं अभी, और इसको देख सकते हो अभी तुरंत ये मर गई है। उनके पैरों में जाके देखो आप आराम से, तो पैरों में जाके देखो, पैरों में पूरे खुर पके हुए हैं और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है पूरी। और आप अंदर जाके देखो, कम से कम अभी नंदी और गौ माता मिला के टोटल 7 से 8 गौ माता और नंदी है, जिनकी हालत बुरी गत से बिगड़ी हुई है। जी, तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि इसमें आपको अस्पताल प्रशासन का किस प्रकार सहयोग रहता है? कोई सहयोग रहता है अस्पताल प्रशासन? अभी तक तो अस्पताल प्रशासन का यही सहयोग है कि एक कंपाउंडर है, वो भी अभी छुट्टी पे गया हुआ है, लेकिन उसका वाला कोई किसी को फ़ोन करो 2 बजे के बाद नहीं, कि 2 बजे तक ही हमारी ड्यूटी रहती है, 2 बजे बाद ही। उसके बाद हमको सही ये देख सकते हो आप, खुद खरीद के लाने पड़ते हैं हमको और खुद करते हैं यहाँ पे। दवाई भी हमें लानी, मेडिकल भी लानी। उधर जाते हैं बोलते हैं नहीं है, ऑक्सी बोलते हैं जो इसकी आती है एंटीबायोटिक, वो बोलते हैं कि नहीं है, फिर बाहर से मार्केट से खरीद के लानी, या कीड़े की लानी पड़ती है, वो भी हमें स्वयं के पैसे से लानी पड़ती है। ये कोई नहीं देता है कि ये ले जाओ आप दो, और सब गौ भक्त अपने पैसे मिला के फिर वो लेके आते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि एक भी दवाई वो यहाँ से उपलब्ध नहीं कराते हैं, और जब भी आप उनको फ़ोन करते हैं वो आनाकानी करते हैं। 2 बजे तक हमारी ड्यूटी है। अच्छा, उनका ये कहना है कि 2 बजे तक हमारी ड्यूटी है और अभी हम नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, तो वो कभी आपकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं? अभी तक चिकित्सा अधिकारी को हमने देखा नहीं है। नहीं देखा अभी तक? नहीं। और कौन है यहाँ का डॉक्टर, कौन है? पहले मोड़िया जी डॉक्टर साहब थे। हाँ, मोड़िया जी थे। उनके बाद कौन आया अभी तक तो अभी हमको ये पता नहीं कि यहाँ पे डॉक्टर भी कोई है। अभी LSA दे रखे 3 इनों का। अच्छा। तो एक LSA छुट्टी पे, अब दूसरे को फ़ोन करें तो दूसरा फ़ोन उठाने का काम ही नहीं है, नंबर देखते हुए बोलते हैं नहीं आना है। साथ ही इनके पास जो गायों को लाने ले जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप किस प्रकार साधन मैनेज करते हैं और सरकार से आपकी क्या मांग है साधन के लिए? हमारा गोरथ की व्यवस्था नहीं है राजसमंद में। हम अपना निजी गोरथ लेके आते हैं, उसमें लेके आते हैं। लाना ले जाना बहुत महंगा पड़ता है। गोरथ होता है तो लाने में उठाने में व्यवस्था अच्छी रहती है। वो सोकर वाली गाड़ी आती है, लिफ्ट आती है, लिफ्ट खुलती है, वापस लग जाती है। हमारा साधन की व्यवस्था नहीं है। अच्छा। प्राइवेट भाड़ा करके साधन लेके आते हैं। तो ये थे राजसमंद के गौ भक्त जिनकी आपने समस्या एवं पीड़ाएं सुनी और उनकी मांग सुनी। और अब चलते हैं आज के यहाँ से सीधे सवाल जवाब की ओर। 2 दिन पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हमने एक विशेष एपिसोड आपको दिया था प्रभु ध्यानेश्वर महादेव मंदिर कोठारिया से। इस विशेष एपिसोड को आपने बहुत प्यार दुलार दिया। मुझे कई लोगों के फ़ोन भी आए, क्या यह ऐसी जानकारी हमको मिली जो हमने कभी सुनी नहीं थी। कोठारिया से इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जुड़ी हुई है। और मैंने उस एपिसोड से ही आपसे एक सवाल पूछा था कि सन 1857 की क्रांति में 2 ऐसे योद्धा थे जो यहाँ ध्यानेश्वर महादेव मंदिर आते थे और वहाँ पूजा अर्चना किया करते थे। उनका नाम क्या है? जिसका सही जवाब होता है तात्या टोपे और ठाकुर कुशाल सिंह। इस जवाब को
हमें बहुत से लोगों ने भेजा और इसके विजेता घोषित हुए हैं लॉटरी सिस्टम के माध्यम से मिट्ठू सिंह जी रावत। मैं उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अब चलते हैं आज के सवाल की ओर। आज हम नौचोकी पाल के इस गार्डन में खड़े हुए हैं, तो मेरी यह इच्छा हुई कि आज इस नौचोकी पाल के नीचे जो झील है राजसमंद झील, आज का क्वेश्चन इस राजसमंद झील से ही जुड़ा हुआ पूछा जाए। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार के होता है कि भारत देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद राजसमंद झील कब कब छलकी। आप हमें अपने जवाब इन नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप हमारा हौसला है और आपका हौसला अगर हमें मिलता रहेगा तो हमारी टीम बहुत आगे बढ़ती रहेगी, अनेक अनेक कार्य करती रहेगी और आप तक अनेक अनेक स्थानों पर जाकर खबरें दिखाती रहेगी। तो हम आपसे यही विनती करना चाहते हैं कि हमारे चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है ना, लाल बटन, उसको आप ज़रूर दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें हौसला प्रदान कीजिए, हमारी हिम्मत बनिए, हमारी ताकत बनिए। आप ही हमारी हिम्मत है और आप ही हमारी ताकत है। और देखते रहिए राजसमंद एक्सप्रेस। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।